भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी की बैठक 7 अप्रैल भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की बैठक 7 अप्रैल को हो रही है। इस बैठक में प्रमुख बेंचमार्क ब्याज दरों या रेपो रेट पर निर्णय लिया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछली एमपीसी की तरह ही इस एमपीसी में भी आरबीआई द्वारा रेपो रेट पर कुछ निर्णय होगा और हो सकता है कि रेपो रेट में कटौती की जा सकती है। हालांकि इस बात का ऐलान 9 अप्रैल को होगा कि आरबीआई ने एमपीसी में रेपो रेट में कुछ बदलाव किया है या नहीं। इससे पहले हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि देश के कुछ बड़े बैंकों द्वारा इस एमपीसी से पहले अपनी एफडी दरों में क्या क्या बदलाव किए हैं। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। सबसे पहले वीडियो में बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की एफडी की। एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में अपनी एफडी में कई बदलाव किए हैं। इसमें एचडीएफसी बैंक ने अपनी स्पेशल एडिशन एफडी को बंद कर दिया है, जिसमें ग्राहकों को काफी अच्छी ब्याज दर से रिटर्न मिलता है। वहीं 35 महीने और 55 महीने की एफडी की ब्याज दरों में भी कटौती की गई है। एचडीएफसी बैंक की 10 से 21 महीने वाली एफडी में सबसे ज्यादा ब्याज दर ऑफर की जा रही है, जो 7.25% है। चलिए अब अगले बैंक की तरफ बढ़ते हैं। अगला बैंक है येस बैंक। येस बैंक की ब्याज दरों की अगर हम बात करें तो येस बैंक ने भी अपनी कई तरह की एफडी वाली जो ब्याज दरें हैं उनकी एफडी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। येस बैंक की एफडी पर लोगों को 3.25% से लेकर 7.75% तक की ब्याज दर से रिटर्न मिलता है। येस बैंक द्वारा 12 से 24 महीने वाली एफडी में सबसे ज्यादा ब्याज दर ऑफर की जा रही है। ये ब्याज दर 7.75% है। चलिए अब अगले बैंक की तरफ बढ़ते हैं। अगला बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक यानी पीएसबी बैंक। इस बैंक की ब्याज दरों की अगर हम बात करें तो पंजाब एंड सिंध बैंक ने भी अपनी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। बैंक ने अपनी 33 दिन और 555 दिन वाली एफडी को बंद कर दिया है। वहीं 444 दिन वाली एफडी की ब्याज दरों को 7.40 से घटा दिया है और घटाकर 7.10% कर दिया है। वहीं इसके अलावा बैंक द्वारा 999 दिन की एफडी पर भी ब्याज दरों में कटौती की गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर रेपो रेट होता क्या है। तो रेपो रेट वो ब्याज दर है जिसके जरिए देश की केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को लोन ऑफर करता है। इस रेट पर आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन ऑफर करता है, जो एक तय सीमा के लिए होता है। वहीं अगर लंबे टाइम के लिए बैंक के लिए लोन आप लेना चाहते हैं तो ये बैंक रेट के आधार पर दिया जाता है। अगर रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो इसका मतलब है कि बैंकों को लोन महंगा पड़ने वाला है, जिससे लोगों का लोन भी महंगा हो जाएगा। वहीं अगर रेपो रेट में गिरावट आती है, कटौती होती है, तो इससे बैंकों के लोन को आप सस्ता मान सकते हैं कि आपको जो उसकी ईएमआई होगी वो सस्ती हो जाएगी, आपको सस्ते में लोन मिल जाएगा। वहीं इसका मतलब ये भी होता है कि लोग भी कम ब्याज दर पर लोन ले पाएंगे। इस तरह से रेपो रेट ब्याज दरों पर असर डालता है। चलिए अब रेपो रेट क्या होता है ये तो आपको बता दिया। अब ये आपको मैं बताती हूँ कि आखिर ये मुद्रास्फीति और रेपो रेट में कटौती क्यों हो रही है। तो आरबीआई के रेपो रेट में कटौती के बाद खुदरा मुद्रास्फीति में भी गिरावट आई। एक तरह से सरकार और आरबीआई दोनों मिलकर आम आदमी की खरीदारी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आर्थिक रूप से ग्रोथ आए, वहीं नौकरियां ज्यादा हो और उनका उत्पादन ज्यादा हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। तो इस तरह से रेपो रेट में अगर कटौती होती है तो उससे आम लोगों को काफी फायदा होगा, लेकिन देखना ये होगा कि क्या रेपो रेट में कटौती होती है या नहीं। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।